नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। विषय हिंदी क्षितिज भाग 1। इसमें हम महादेवी वर्मा लिखित मेरे बचपन के दिन गद्य पढ़ रहे थे। महादेवी वर्मा और सुभद्रा जी कविता लिखती थी, तो सुभद्रा जी को कविता के लिए एक पुरस्कार मिला था। तो उस पुरस्कार के रूप में महादेवी वर्मा को एक चांदी का कटोरा मिला था। तो वहाँ पे एक बापू आते हैं, बापू को महादेवी वर्मा कटोरा बताती हैं, तो बापू उनसे कटोरा ले लेते हैं। फिर सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली जाती है, तो उनकी जगह पे एक मराठी लड़की आती है, उनका नाम होता है जेबुनिसा। फिर जेबुनिसा और महादेवी वर्मा के बीच एक मित्रता हो जाती है। महादेवी वर्मा एक मराठी लड़की होती है, तो वे अपनी भाषा में ही बोलती है। यह है क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज हॉस्टल। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। उसी तरह मुहर्रम में हम हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहब ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक ताई पहनती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहब ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यो अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। इस गद्य में हमको पहले कितनी सांप्रदायिकता थी वह बताया गया है, और इस गद्य का तात्पर्य यही है कि जो सांप्रदायिकता पहले के समय में थी वो सांप्रदायिकता आज की स्थिति में बिल्कुल भी देखने नहीं मिलती है। आज भी अगर हमारे देश में ऐसी ही सांप्रदायिकता बनी रहती होती तो शायद भारत की कथा कुछ और ही होती। थैंक यू।